एक लड़की जो कि बहुत ही फेमस टिकटॉक स्टार थी और साथ में ही वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। वो चाहती थी कि वो सिविल सर्विसेज में जाके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसके लिए वो जी जान से मेहनत करती थी, दिन रात पढ़ाई किया करती थी। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि बेटा, तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई मत किया करो वरना बीमार पड़ जाओगी। लेकिन वो हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि माँ, एक दिन देखना मेरा नाम अखबार में छपेगा और आप लोगों को मुझ पर बहुत गर्व होगा। और जब ये बात उसके माता पिता सुनते थे तो बहुत खुश होते थे और उन्हें भी यही लगता था कि उनकी बेटी एक दिन आईएएस जरूर बन जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो उन्हें यही लगता था कि एक ना एक दिन ये आईएएस जरूर बन जाएगी। और उस लड़की का नाम अखबार में तो छपता है, लेकिन आईएएस बनने या कुछ अच्छा करने की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने के जुर्म में। आज की जो कहानी है वो आपको झकझोर के रख देगी। आज की ये कहानी ऐसी कहानी है जो कि झूठ पर आधारित है कि एक झूठ ने उस कांस्टेबल की जान तक ले ली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की कहानी की शुरुआत होती है कानपुर से, जहां पे दीपक देशमुख नाम का एक कांस्टेबल था जिसकी तैनाती वहीं पे कानपुर में थी। और अभी अभी उसकी शादी हुई थी और शादी के 1 महीने के बाद में वो वापस से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कानपुर में आया था, जो कि फिरोज़ाबाद का रहने वाला था। और 2 जून से उसे वापस से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन 2 जून को वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे उसके थाने से बहुत सी बार कॉल किया गया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब जो थाने में इंस्पेक्टर होते हैं वो एक दूसरे कांस्टेबल को उसके रूम पे भेजते हैं, जो कि पास में ही था। और जो वो दूसरा कांस्टेबल था वो जब जाकर देखता है तो उसके रूम के लॉक लगा हुआ था, लेकिन जो खिड़की थी वो थोड़ी सी खुली हुई थी। और वो उसी खिड़की में से झांक कर देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि जो दीपक देशमुख था वो खून से लथपथ बेड पर पड़ा हुआ था। अब वो वहाँ से दौड़ा दौड़ा भागा भागा वापस से थाने जाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि दीपक देशमुख की किसी ने शायद हत्या कर दी। उसकी जो लाश है वो खून से लथपथ बेड पे पड़ी हुई है। अब थाने से जो इंस्पेक्टर और बाकी के कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो भी दौड़े दौड़े उसके रूम की तरफ जाते हैं। रूम का जो ताला था उसे तोड़ा जाता है और जब अंदर जाकर देखते हैं तो वो खून से लथपथ था। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर ये सब किया किसने है। उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है और उसकी कॉल डिटेल में जो चीज़ सामने आती है वो बेहद चौंकाने वाली थी कि वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगभग दर्जनों लड़कियों से बातें किया करता था, जो कि काफ़ी लंबी बातें होती थी। और उधर उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ चुकी थी, जिसमें कि किसी ने उसका किसी कपड़े से गला दबाया है और फिर किसी धारदार हथियार से उसके गले को काट दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। अब उधर जब उसके कॉल डिटेल में बहुत सी लड़कियों के नंबर आते हैं तो पुलिस उन सारी लड़कियों से बुला के पूछताछ करती है, जो अधिकतर कानपुर की ही होती है। और उसमें एक नंबर था जिस पे कि सबसे ज़्यादा बात होती है और उसी नंबर पे हत्या के पहले वाले दिन भी बात हुई थी। और वो नंबर था बिहार का। बिहार में एक लड़की थी लाली उर्फ लालसा, जिससे कि इस कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा बात होती थी। अब पुलिस उस लड़की तक भी पहुंचती है, जो कि एक फेमस टिकटॉक स्टार थी जिसके लाखों लोग दीवाने थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। अब जब पुलिस उस तक पहुंचती है और उससे सारी बात पूछी जाती है तो वो पहले तो इधर उधर की बातें करके बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले फिर कहाँ मानने वाले थे। उसे जो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा है उसके लिए कहा जाता है, जो हालांकि था नहीं, लेकिन झूठ में ही सही उसे सारी बात उगलवाने के लिए ये कहा जाता है कि उसका जो कमरा था उसके आसपास में कैमरे लगे हुए थे, जो कि रोड साइड में लगे हुए थे, और वहीं पे तुम्हारी फ़ोटो कैद हो गई है। तो तुम ही उसके रूम पे पहली वाली रात को गई थी, तो अब तुम सही सही बता दो, वरना हमें बहुत से रास्ते आते हैं
जिससे कि हम तुमसे सारी बात उगलवा लेंगे। अब जो लाली उर्फ लालसा थी, उसे लगा कि पुलिस को सारी चीज़ पता चल चुकी है, तो मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार करे, इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ सच्चाई बता दूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाया करती थी, और जो ये कांस्टेबल था दीपक, वो भी वीडियो बनाया करता था, और वो उस लड़की के हर वीडियो पे लाइक करता था, कमेंट करता था और उसे शेयर भी किया करता था। और अब उन दोनों की कमेंट में ही बात होने लगी, और धीरे धीरे उनकी बात कमेंट से शुरू होकर अब फ़ोन नंबर अदला बदली का जो काम होता है वो भी हो जाता है, और अब दोनों फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं, जो कि बात घंटों होने लग गई थी। अब जो लाली उर्फ लालसा थी, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था, बल्कि वो अपना कमरा बंद करके, जो कि पहले पढ़ाई किया करती थी, अब वो इसी दीपक से घंटों बातें किया करती थी। और वो उसे कहती थी कि वो दिल्ली जाकर आईएएस की तैयारी करेगी। लेकिन जो दीपक था, वो उसे हमेशा मना किया करता था कि तुम्हें तैयारी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से मुझसे शादी करना और हाउसवाइफ बन के पूरी ज़िंदगी अच्छे से काटना। अब जो लाली थी, उसका भी दिमाग पूरी तरह से पढ़ाई से हट चुका था, और उसके जो सारे सपने थे वो चकनाचूर हो चुके थे। अब वो भी यही सपना देखने लग गई थी कि कब वो दीपक से शादी करे और कब वो अपना घर बसाएगी। जो लड़की आईएएस बनना चाहती थी, आज एक हाउसवाइफ तक सीमित हो गई थी, और वो उसकी हर चीज़ मानने को तैयार थी कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगी। और जो पुलिस कांस्टेबल दीपक था, वो उसे हर बार झूठे दिलासा दिया करता था, और उसे हमेशा यही कहता था कि वो उसके अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है, जो कि बहुत गलत था। उसकी ना जाने लाली की जैसी कितनी लड़कियां थी जिससे वो बात किया करता था, और हर एक लड़की से वो यही कहता था कि मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही हो। अब कहते हैं ना, जो झूठे रिश्ते कभी भी नहीं टिकते हैं, और ये रिश्ते भी झूठ पर आधारित थे। एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी। अब इन सारी लड़कियों को छोड़ के जो दीपक था, उसने अपने गांव जाकर, जो कि फिरोज़ाबाद का रहने वाला था, वहीं पर जाकर एक लड़की अंजलि से शादी कर लेता है, जो कि अप्रैल 2020 में होती है। अब उसका फ़ोन लगभग बंद आता था, क्योंकि वो 1 महीने के लिए घर गया हुआ था, और वो अपना फ़ोन बंद रखता था क्योंकि उसकी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती थी, और वो लड़कियां उसे फ़ोन भी करती थी। तो वो नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें उसकी पत्नी को पता चले, तो वो अपना फ़ोन बंद ही रखा करता था। और जब भी उसकी पत्नी पूछती, वो कहता था कि थाने से बहुत से फ़ोन आते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए मैं अपना नंबर बंद रखता हूँ। अब जब लाली थी, जो उसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, और जब भी उसका फ़ोन चालू होता तो उसके पास मैसेज जाता तो वो फिर कॉल करती, और वो उसे कहता कि वो घर आया हुआ है और वो बिज़ी है, बाद में बात करेगा। और वो जब उसे बार बार कॉल करती तो एक दिन उसे तंग आकर बता दिया कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उसे कॉल ना करे। जब ये बात लाली को पता चलती है कि दीपक ने उसे छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर ली है, तो उसे ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, क्योंकि दीपक उसे शादी के वादे किया करता था, उसका पूरा करियर तक ख़राब कर दिया, और अब वो उसे कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है। जो लाली का आईएएस का पेपर था, वो भी उसने नहीं देने दिया, जबकि वो घर से पेपर का कह के निकलती थी, और वो वहाँ आकर कानपुर उसके साथ रुकती थी। एक तरह से उसका पूरा करियर ख़राब हो चुका था, और लाली को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब जैसे ही उसकी 1 महीने की छुट्टी ख़त्म होती है, तो 31 मई 2022 को वो वापस से कानपुर आ जाता है, जहाँ पर लाली उसे फ़ोन करती है कि मुझे सिर्फ एक बार तुमसे मिलना है, और वो एक बार मिलने के लिए हाँ कर देता है, और वो बिहार से कानपुर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने भतीजे को भी अपने साथ लेके आती है, जिससे कि उसने पूरी बात बता रखी थी। अब तीनों पहले खाना खाते हैं और फिर उसी के रूम पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो लाली थी, उसने पहले तो तौलिए से उसका गला दबाया, और जब उसका दम घुटने लग जाता है तो जो अपने भतीजे के साथ मिलकर
जो वो एक दतिया थी जो काटने के लिए अपने घर से लेकर निकली थी, उसी से उसने उसका गला काट दिया और उसकी हत्या कर दी। और वो पुलिस को ये सारी चीज़ें बताते समय बिल्कुल भी दुखी नहीं हो रही थी और वो यही कह रही थी कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वरना ये ना जाने कितनी और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करता। इसने मेरा पूरा करियर ख़राब कर दिया और आज इसने मुझे जेल तक पहुंचा दिया। तो इसके साथ मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। और जो लाली थी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये तो आगे देखा जाएगा कि उसे कितने दिन की सज़ा मिलती है। साथ ही जो उसका भतीजा था उसे भी जेल हो जाती है। अब दोनों को जो भी सज़ा मिलेगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या बिल्कुल भी दुखी करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कोई भी रिश्ता बनाओ लेकिन झूठ से किसी भी रिश्ते की शुरुआत मत करो, क्योंकि झूठ पर आधारित रिश्ते कभी भी नहीं टिकते हैं। किसी के साथ कोई भी रिश्ता बनाओ, पूरी ईमानदारी से निभाओ, तभी पूरी ज़िंदगी वो जो भी रिलेशन होगा वो चल पाएगा। नहीं तो जो उसका अंजाम है वो हमेशा से ही गलत ही होता है और गलत ही होना है। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इससे जितना बचने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।